दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और सीटेट वालों के लिए बहुत ही बड़ा दुख का खबर है ये। इतना मेहनत, इतना खर्चा और इतना जी जान दे के जो हम लोग कुछ किए थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ आज विफल होते हुए नज़र आ रहा है। और जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसको पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, जिसमें मैं एक संक्षेप में बताता हूं कि उसमें जो भी सीटेट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, सभी का फॉर्म मतलब जो आवेदन किए थे वो रिजेक्ट कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद जेटेट अभ्यर्थी बहुत बार जेएसएससी में जा कर के आवेदन दे करके बहुत प्रेशर बनाया गया और आवेदन दे करके बोला गया कि सीटेट कैंडिडेट को इस बहाली प्रक्रिया से बाहर किया जाए। और साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीटेट के अगेंस्ट में फैसला आया था, जिसके कारण सीटेट कैंडिडेट अभ्यर्थी बाहर ही थे इस बहाली प्रक्रिया से। बहुत ही बड़ा दुख का खबर है। बहुत आशा और उम्मीद सभी कैंडिडेट का इस बहाली प्रक्रिया में था, और जितने भी कैंडिडेट सीटेट के अभ्यर्थी जितने भी हैं, जो भी एग्ज़ाम दिए थे, लगभग जहां तक है, यदि हम लोग शामिल रहते तो लगभग 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% अभ्यर्थी का जॉब हो जाता। जो पैरा टीचर वाला जो सीट रिजर्व था उसमें छोड़ करके जो सीट 13,000 कुछ बच रहा था, उसमें लगभग हम लोग 90% कवर कर लेते। लेकिन वो जजमेंट आने के बाद से ही हम लोग का नहीं हो पाया। बात और एक बड़ी बात है, अब सुनने में आ रहा था कि रिव्यू फाइल हो चुका है, बट मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि रिव्यू कितना दिन में फाइल होता है, कितना दिन के बाद एक्सेप्ट होता है, क्या होता है, नहीं होता है। जो भी लीगल टीम इस पे काम कर रही है, अभी तक वो जिस ग्रुप में जो बनाया हुआ है, पैसा 5,000 करके कलेक्ट हुआ है, उस ग्रुप में भी आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि अभी तक कितना कुछ काम हुआ है, कितना कुछ काम नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी साझा नहीं किया गया है। बस कलेक्शन हुआ है पैसा, वो भी पता नहीं चला है कि टोटल कलेक्शन अभी तक कितना हुआ है। मतलब रांची ज़िला में कोई कलेक्ट किया तो वही रख लिया, पूर्वी सिंहभूम में कोई किया तो वही रख लिया, चतरा में कोई किया तो वही रख लिया। मतलब जो जहाँ से कलेक्ट किया पैसा वो उसी के पास रह गया। यानी कि मैं बोलना साफ तौर पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यदि काम नहीं होता है तो जो भी पैसा जो कैंडिडेट दिए हैं, आप पैसा उसको रिटर्न कर दीजिए। मेरा सबसे ही गुजारिश है, यदि काम नहीं होता है, यदि काम होता है कितना हुआ, अब तो आप स्पष्ट कीजिए। आपको जेटेट वाले क्या बिगाड़ लेंगे? जेटेट वाले कुछ आपका नहीं बिगाड़ेंगे। आप जेटेट वाले को आप लोग भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेन बात यह है कि आप स्पष्ट तो कीजिए, अभी तक क्या हुआ है, नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों पे आप लोग स्पष्ट कर ही नहीं रहे हैं। अब बात रहा कि कितना दूर काम हुआ, नहीं हुआ, और 5,000 रुपया कैसे करके आदमी दिया है, वो सभी को पता ही है। ज़्यादा बोलने का नहीं है इस मैटर पे, बट हम एक चीज़ फिर से दोहराना चाहेंगे कि 5,000 रुपया का आप लोग हिसाब ज़रूर से दीजिए। और यदि नहीं दे रहे हैं तो कितना काम हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, मेरे को पर्सनल नहीं चाहिए। आप जिस ग्रुप बनाए हैं, जो पैसा दिया उस ग्रुप में दीजिए। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। जो भी साथी इस ग्रुप में जुड़े हैं नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी दोस्तों को थैंक यू, जोहार, धन्यवाद।